हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, अल्पसंख्यक मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी के बोधगया के प्राचीन विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में घुसने पर बवाल के बीच केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने सुबह सिवान में पत्रकारों से बात करते हुए हिंदुओं का अपमान बताया। गिरिराज सिंह ने कहा कि हर धर्म की अपनी एक मान्यता होती है, चाहे वह मस्जिद का हो या गिरजा हो या हिंदू धर्म का। जैसे मक्का मदीना में हिंदू लोग नहीं जाते हैं, उसी तरह से गया के विष्णुपद मंदिर में मुस्लिमों का घुसना मना किया गया है और बाहर बोर्ड भी टांगा गया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदू धर्म की मंदिरों का अपना एक प्रोटोकॉल है। अगर इस मंदिर पे लिखा हुआ है कि गैर हिंदू इसमें प्रवेश नहीं करेंगे, तो गया के विष्णुपद मंदिर में जो हुआ वो बहुत दुखद है, क्योंकि यहाँ ना पाकिस्तान है और ना ही बांग्लादेश है। गया हिंदुस्तान का अंग है और एक बिहार का अंग है। गया को मोक्ष का केंद्र भी कहा जाता है। अगली खबर, जमुई में नक्सलियों के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे सर्च अभियान में 215 बटालियन सीआरपीएफ, बरहट थाना पुलिस और नक्सल सेल को कामयाबी मिली। सुरक्षा कर्मियों को बरहट थाना क्षेत्र के चोरमारा के कारमेघ जंगली और पहाड़ी क्षेत्र से बड़ी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद की गई। मस्केट गन, एक इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 50 पीस कैमरा फ्लैश और 2 रिमोट कंट्रोल बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि सामग्री बिहार झारखंड के स्पेशल एरिया के माओवादियों के द्वारा बरहट के जंगलों में छुपाकर रखा गया था। अगली खबर, बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नहीं दूंगा इस्तीफा। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। वो बीजेपी से हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संसदीय नियमों के तहत अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया है। मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, सदन में अपनी बात रखूंगा और आपको बता दें कि मेरे खिलाफ वोटिंग नहीं होगी। सरकार अपने पहले विश्वास मत हासिल कर लें, फिर आगे का देखेंगे। इस्तीफा देने से मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। यह बात उन्होंने विधानसभा में आयोजित प्रेस सलाहकार समिति की बैठक में कही। अगली खबर, अभी तिरंगा और विष्णुपद मंदिर का मामला थमा भी नहीं कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने विवादित बयान दे दिया। मुंगेर के सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि मीडिया और अखबार वाले आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ हैं, इसलिए कि उन्हें दारू पीने के लिए नहीं मिल रहा। अब दारू पीने के लिए नहीं मिल रहा तो क्या करें? अब मुख्यमंत्री बिहार की जनता को देखे या पत्रकारों की मौज मस्ती को? ललन सिंह ने लखीसराय भ्रमण के दौरान ये बातें कही। इधर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि ललन सिंह तो खुद रोज दारू पीते हैं, उनके खून की जांच कराई जा सकती है। ललन सिंह सहित सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों का ब्लड टेस्ट हो, तभी जाकर सच्चाई सामने आएगी। अगली खबर, बिहार में सरकार बदलने के बाद सियासत के गलियारे में उथल पुथल शांत होने का नाम नहीं ले रही। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जेडीयू पर हमला करते हुए कहा कि नीतीश के एक कान में ललन सिंह ने और दूसरे कान में उपेंद्र कुशवाहा ने जहर डाला। बिहार में अब जहर घोला जा रहा, सीएम पर आरोप लगाते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि बीजेपी के मंत्रियों से मुख्यमंत्री मिलते भी नहीं थे, उनकी अवहेलना करते थे। सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सामाजिक ताने बाने को तोड़ा जा रहा। आज आरजेडी के गुंडे तनाव कर रहे। 15-20 दिनों में लगातार हत्याएं हो रही, लूट बलात्कार हो रही है। आपराधिक घटनाएं जितनी हो रही है वह बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। अगली खबर, गया में हिंदू युवा शक्ति संघ की मांग, कहा गया जी आकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। सोमवार को मुख्यमंत्री के साथ विष्णुपद मंदिर में गैर हिंदू प्रवेश की घटना से हिंदू संगठन काफी दुखी है। उसे गहरा आघात पहुंचा है। संगठन के पदाधिकारी इस घटना से तो इतने दुखी हैं कि वो अपने दुख का इजहार और माफी की मांग करने के क्रम में वह खुद भी हिंदू समाज से माफी मांगने लग जाते हैं। मीडिया कर्मियों के समक्ष राजा आचार्य ने कहा कि देश के कई ऐसे मंदिर हैं जहां गैर हिंदू का प्रवेश निषेध है। उन्हीं मंदिरों में से एक विष्णुपद मंदिर है। मंदिर में निषेध उसके निर्माण के समय से ही प्रभावी है। ऐसे में किसी गैर हिंदू के प्रवेश की घटना दुखद है। ये भी कहा कि हम कोई उन्माद नहीं चाहते हैं, हमारी भावनाओं को आघात पहुंचा है। ऐसे में गलती करने वाला शख्स सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले। अगली खबर, पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ भागलपुर में प्रदर्शन। राजधानी पटना में बीते दिनों एससीटीईटी और बीटीटी के अभ्यर्थियों के ऊपर हुए लाठीचार्ज पर भागलपुर के युवाओं का भी गुस्सा फूटा। भागलपुर रेलवे स्टेशन के बाहर एबीवीपी के छात्रों ने पटना के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आक्रोश जाहिर की। इस दौरान छात्रों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला भी फूंक दिया। गौरतलब है कि बीते दिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जहां पर प्रोटेस्ट कर रहे एक छात्र के ऊपर पटना के एडीएम लाठी बरसा रहे थे। छात्र जमीन पर हाथों में तिरंगा लिए हुए पड़ा था, बावजूद अधिकारी के डंडे छात्र के ऊपर लगातार बरस रहा था। अगली खबर, पटना हाईकोर्ट का बिहार की नई सरकार से सवाल, नेपाली नगर तोड़ने के लिए बुलडोजर चलाना चाहती है या नहीं। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने नेपाली नगर में जिला प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने के मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने पूछा कि नई सरकार यह बताए कि वह अब
नेपाली नगर तोड़ना चाहती है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि अब नई सरकार की नीति स्पष्ट होने के बाद ही इस मामले की सुनवाई की जा सकती है। जस्टिस संदीप कुमार ने सत्येंद्र राय एवं अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य के नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव को नई सरकार की नीति के संबंध में हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा। अगली खबर, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को होने वाले तीज की तैयारी बिहार में शुरू हो गई है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए निर्जला उपवास रखती है। इस बार हरतालिका तीज व्रत 30 अगस्त को रखा जाएगा। तीज पर शुभ संयोग बन रहा, पर्व की सुबह से ही शुभ योग बन रहा जो रात 12:04 तक बना रहेगा। कई और संयोग भी ऐसे बन रहे जो व्रतियों और श्रद्धालुओं के लिए फलदायी है। ज्योतिषाचार्य पंडित हर्ष पाठक के मुताबिक यह व्रत सुहाग की रक्षा और अच्छे जीवन साथी की कामना के लिए रखा जाता है। और इस साल हस्त नक्षत्र का साथ मिला है। हस्त नक्षत्र बेहद शुभ है। कहा जाता है कि इस नक्षत्र में 5 तारे हैं जो आशीर्वाद की मुद्रा में दिखाई देते हैं। अगली खबर, दिल्ली कूच की तैयारी में जुटे बिहार कांग्रेस के नेता। महंगाई को लेकर रामलीला मैदान में होगा भारी जुटान। महंगाई के खिलाफ बिहार में लगातार आंदोलन करने के बाद कांग्रेस के नेता अब दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अगले महीने दिल्ली में मोदी सरकार की नीतियों के साथ महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी में है। इस प्रोटेस्ट में सभी राज्यों के कांग्रेस नेताओं की भागीदारी भी होगी। कांग्रेस के लिए बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। इस मसले को लेकर कांग्रेस अब दिल्ली कूच करने को तैयार है। अगली खबर, नीतीश कुमार के कारकेड पर हमला मामले में 31 लोग गिरफ्तार, 286 लोगों पर हुई प्राथमिकी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारकेड यानी गाड़ियों के काफिले पर पटना के समीप हमला के मामले में कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। गौरीचक थाना क्षेत्र के सोकी मोड़ पर शाम सड़क जाम और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले पर पथराव किया गया था। हालांकि तब मुख्यमंत्री काफिले में नहीं थे। इस मामले में पुलिस ने अब तक 31 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 8 आरोपित मृत सन्नी कुमार के पिता साधुलाल, उसके भाई एवं अन्य स्वजन हैं। इन्हें श्राद्ध कर्म के लिए बॉन्ड भराकर थाने से छोड़ा गया है। वहीं बाकी आरोपितों को कोर्ट में पेश कराने के बाद जेल भेज दिया गया है। इस मामले में 86 नामजद और 200 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपितों की पहचान की गई है। अगली खबर, जमुई में गांव के लड़के से प्यार करने पर पिता ने गला घोंटकर हत्या कर दी। जमुई में शेखपुरा की एक नाबालिग की पिता ने ही जान ले ली। उसकी गलती सिर्फ यह थी कि वह गांव के लड़के से प्यार करती थी। दूसरी जगह शादी तय होते ही घर से भाग जाती थी। बदनामी के डर से पिता ने फूफा और एक अन्य रिश्तेदार से मिलकर हत्या की। लड़की को शेखपुरा से लेकर आए जमुई के जंगलों में दुपट्टे से गला घोंट दिया, फिर ताड़ के धारदार टहनी से गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने उसके फूफा नीरू केवट को बालाडी चंद्रदीप से अरेस्ट किया है। बाकी दोनों को भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। मामले का खुलासा जमुई सदर एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार ने किया है। ये बताया कि 21 अगस्त को चंद्रदीप थाना इलाके के मानपुर बांध उड़वा पहाड़ के पास की झाड़ियों से एक अज्ञात शव सड़ी गली अवस्था में मिला था। गिरफ्तार आरोपी नीरू केवट यानी कि उसका फूफा ने बताया कि लड़की का प्रेम संबंध गांव में ही किसी लड़के से था। कई बार उसकी शादी तय की गई, वह बार बार भाग जाती थी, शादी से इनकार कर देती थी। इसकी वजह से परिवार की बदनामी हुई। मैं तो गाड़ी लेकर गया था, जंगल में रुकते ही पिता सुरेश केवट ने उसका गला घोंट दिया, फिर काटकर झाड़ी में फेंक दिया। अगली खबर, पटना के डाकबंगला चौराहा पर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों की पिटाई में तिरंगे झंडे से लिपटकर एडीएम के हाथों पिटने के बाद अनीसुर रहमान शाम अपने गृह जिला दरभंगा लौट आया। जख्मी अवस्था में अपने घर बहेरा के बाट 4 स्थित तौहीद नगर जा रहे अनीसुर रहमान ने कहा कि अगर नीतीश कुमार की सरकार सत्ता में रहना चाहती है तो अगले 5 दिनों के अंदर संपूर्ण बहाली की प्राथमिक विज्ञप्ति निकाल उसका नोटिफिकेशन प्रेषित करें। ये भी कहा कि वर्ष 2022 के समाप्त होने से पूर्व सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइन कराएं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। अनीसुर रहमान का कहना है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो 5 दिन के बाद वो अपनी जान दे देंगे। शिक्षक अभ्यर्थी का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। जिले के अन्य प्रखंडों से भी शिक्षक अभ्यर्थियों ने अनीसुर रहमान की मांग को जायज ठहराया।